नोटिफिकेशन आउट हो ही गया। कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कब इसके एग्ज़ाम होंगे, है ना। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा और कितने अंक लाने पे रिजल्ट हो पाएगी। और देखिए, सिर्फ रिजल्ट से तो सिलेक्शन नहीं होने वाली है। सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम कुछ और रणनीति हमें बनाने होंगे, तो हम उन सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो मैं हूं राहुल सर और स्वागत है आप सबका। चलिए, सबसे पहले हम आपको अखबार का एक कटिंग दिखाते हैं। दिया है कि सीटेट परीक्षा के आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू होंगे। सीटेट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctt.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2022 के लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 25 नवंबर। देखिए, जो फॉर्म भरने का डेट है वो है 31 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक। और जो फी जमा करने का अंतिम तिथि है भाई साहब कौन सा, तो यह है आपका 25 नवंबर तक। बता दें कि अनारक्षित कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का एप्लीकेशन फी 1000 रुपये और दोनों पेपर का 1200 रुपये है, जबकि आरक्षित कैटेगरी के लिए एक पेपर का फीस 500 रुपये और दोनों पेपर का 600 रुपये है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2022 परीक्षा दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। तो मैं आपको बात बता दूं कि इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2022 में नहीं होगा, इसका एग्ज़ाम होगा जनवरी 2023 में। यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास 75 से 80 दिन का समय है। आपको इसमें अपने आप को बेहतर साबित करना होगा और इसके लिए एक रणनीति के तहत हम सबको आगे बढ़ने होंगे। देखिए, सीटेट का अगर हम बात करें तो अगर आप 1 to 5 के लिए भरते हैं, सामान्य वर्ग या ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो जो आपका पेपर 1 चाहे पेपर 2 यानी कि 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, उसके लिए 1000 रुपये देने होंगे। और यदि आप दोनों भरते हैं 1 to 5 और 6 to 8 दोनों भरते हैं, तो इन दोनों के लिए आपको 1200 रुपये देने होंगे। वही अगर आप SC ST या एबल पर्सन के अंतर्गत आते हैं तो पेपर 1 यानी 1 to 5 और पेपर 2 यानी 6 to 8 का जो शुल्क है वो 500 रुपये है। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ भरेंगे 1 to 5 भी 6 to 8 भी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यानी कि 600 रुपये देने होंगे। अब हम लोग इस पे बात करते हैं जरा सा इसके सिलेबस पे कि आखिर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, सिलेबस जो है पेपर 1 का अर्थ हुआ कि 1 to 5 के लिए, पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के लिए अगर हम बात करें तो भाषा 1 अनिवार्य है, भाषा 2 अनिवार्य है। भाषा 1 में 30 प्रश्न होंगे जो 30 अंक के होंगे और भाषा 2 में भी 30 प्रश्न होंगे जो कि होंगे यानी कि 30 अंकों का। अब देखिए, भाषा 1 के तौर पे आप हिंदी ले सकते हैं, है ना। भाषा में लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले सकते हैं, लैंग्वेज में आप संस्कृत रख सकते हैं या लैंग्वेज में आप उर्दू, यानी इसमें से कोई भी 2 भाषा आप रख सकते हैं। आपके ऊपर है डिपेंड, ये आपको खुद से लेना होगा ना, हिंदी इंग्लिश संस्कृत या उर्दू। इसके बाद आपका जो गणित है, गणित से 30 प्रश्न होंगे जो 30 अंकों का होगा। पर्यावरण अध्ययन यानी EVS, अगर EVS का बात करें तो EVS के 30 प्रश्न होंगे जो 30 अंक के होंगे।
विकास और अध्यापन यानी कि सीडीपी, जो आपके सीडीपी हैं, सीडीपी के 30 प्रश्न होंगे जो 30 अंकों के होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे और अंकों की भी संख्या भाई साहब कितनी होगी, 150 होगी। ये पेपर 1 है और ये सबके लिए है, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो या फिर साइंस के विद्यार्थी हो, सबका सिलेबस सेम ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम इसके बाद बात करें 6 to 8 की, तो ये आपका हो जाएगा जी पेपर दूसरा हो जाएगा। पेपर दूसरा में अंक और प्रश्न जो है, देखिए भाषा 1 अनिवार्य है, भाषा 2 अनिवार्य है। भाषा में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कोई भी 2 रख सकते हैं। जो 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे, ये भी 30, ये भी 30। उसके बाद देखिए बाल विकास और अध्यापन यानी कि सीडीपी जो है आपके 30 प्रश्न होंगे जो 30 अंकों के होंगे, यानी कि 90 नंबर के तो आपके भाई साहब यही होगा। अब देखिए यदि आप यानी साइंस के विद्यार्थी हैं, तो साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपके पास विज्ञान और गणित के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स हो या फिर लैंग्वेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, हिंदी, इंग्लिश ये सब से किया है, तो आपको एसएसटी यानी ईवीएस कह सकते हैं। एसएसटी जो है आपको मिलेंगे यानी 60 गो, तो ये 90 और ये 60 मिलाकर हुए कितने, तो कुल 150 प्रश्न हो गए, है ना। तो यही है आपका सिलेबस, यही है आपका पैटर्न। और देखिए इसको क्वालिफाई करना उतना कोई टफ नहीं है ना, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और इसमें क्या है ना कि आपको एक ठोस रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा, एक रणनीति बना करके कि हाँ जी हमें प्रत्येक सेक्शन से इतने इतने नंबर उठा लेने हैं। जैसे अगर आप प्रत्येक सेक्शन से 18 नंबर उठा लेते हैं तो 5 सेक्शन हुए, तो 18 × 5 बराबर 90 अंक आ गए। और 90 अंक आने का मतलब ये हुआ कि अब सीटेट जो है सो पास हो गए, ठीक है। लेकिन अब जो है सीटेट सिर्फ पास हो जाने से आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली है। सिलेक्शन लेने के लिए भाई साहब आपको कम से कम 100 से ऊपर स्कोर करना ही होगा ना, क्योंकि अब जो है इसमें जितने परसेंट अंक आएंगे उसका और हम इस पे भी आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसका जो सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अभी जो है मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म भरने की अगर बात किया जाए भाई